करवा चौथ आने वाला है और बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग ना पार्लर में रेडी होने के लिए नहीं जाते हैं। अब हमारी ड्रेसिंग के साथ साथ हमारा जो हेयर स्टाइल है यानी कि बन वो भी अच्छा होना चाहिए। तो आज ना मेरी स्टूडेंट एक हेयर स्टाइल कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ किस तरीके से आप लोग जो है करवा चौथ पर इस तरीके का मैसी सा बन बना सकते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से। आपको ना इस तरीके से पहले क्राउन सेक्शन से इस तरीके से हेयर ले लेना है और फ्रंट से ना इनको अच्छे से कोम्ब कर लेना है। इन हेयर्स पर हमने तो क्रिम्पिंग कर रखी है, आप लोग अगर नहीं करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं क्रिम्पिंग वाला पार्ट। क्रिम्पिंग से थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाता है। इस तरीके से हम एक रबर बैंड लेंगे और ना एक हाफ पोनी क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आधे बाल हमने पीछे छोड़ दिए हैं और आधे बालों की हमने यहाँ पर एक पोनी टेल बना दी है। तो रबर आपको ना बहुत टाइट भी नहीं रखना और बहुत लूज भी नहीं रखना है, इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ना थोड़ा थोड़ा फ्लिक्स निकालेंगे। अब जब हम मैसी बन बना रहे हैं तो उसका लुक मैसी भी होना चाहिए। आप यहाँ पर चाहो तो हेयर स्प्रे का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जैसे इनके बहुत छोटे-छोटे हेयर्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इधर-उधर फैलते हैं। तो ऐसे हेयर्स में ना हम हेयर स्प्रे लगाकर इन बालों की सेटिंग कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को स्प्रे लगाना पसंद नहीं है तो आप लोग इसको ऐसे ही कैरी कर सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा बहुत लाइनिंग देंगे जिससे ये थोड़ा मैसी-मैसी सा लगेगा। अब हमें क्या करना है, बचे हेयर्स का जो है 2 सेक्शन बनाना है, उसमें हम ऊपर वाली पोनीटेल को भी मिक्स और कर इस देंगे। तरीके से कोम्ब करते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पर भी 2 सेक्शन में डिवाइड कर देने हैं। कोई भी हेयर स्टाइल आप बना रहे हो ना, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके हेयर बहुत ज़्यादा सुलझे हुए होने चाहिए, ठीक है? कहीं पर भी आपकी कोम्ब फँसनी नहीं चाहिए, इसलिए आप अपने हेयर्स को अच्छे से सुलझा कर रखें। इससे क्या होगा कि अगर आपके हेयर कहीं से उलझे हुए होंगे, तो जो आपने ऑलरेडी हेयर स्टाइल किया है, वो भी खराब हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर रबर बैंड लगाएँगे और आप ना इस बन को चाहो तो लो बन क्रिएट कर सकते हो, चाहो तो हाई क्रिएट कर सकते हो। आपको जिस तरीके से पसंद है बन की हाइट रखना उस तरीके से, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एक पोनी तो हमने वापस क्रिएट कर दी है। सेकंड हम इस वाले सेक्शन को लेंगे और अच्छे से कोम्ब करके यहाँ पर दूसरी पोनी भी क्रिएट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 पोनी हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ट्विस्टिंग करनी है और इस तरीके से ना बहुत सारे हेयर स्टाइल बनते हैं। अगर आपको हेयर स्टाइलिंग वगैरह की वीडियोस पसंद है तो आप इस पेज को फॉलो कर सकते हैं, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको पार्लर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। इस तरीके से बालों को ट्विस्ट करते हुए हम एक दूसरे के ऊपर ओवरले करेंगे, देखिए इस तरीके से। और धीरे धीरे करके ना इनको हमें खोलते भी जाना है, यानी कि जो हमारी पुलिंग टेक्निक है उसका यूज़ हमें करना है, जिससे कि हम थोड़ा-थोड़ा हेयर लेके इन बालों को जो है पुल करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि एक ना इसका मैशी वाला लुक क्रिएट हो जाएगा। वैसे अगर हम चाहें तो इस ब्रेड को ना इसी तरीके से घुमा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनता है। बट यहाँ पर हमें मैसी बन क्रिएट करना है, तो मैसी बनाने के लिए हमें इनको थोड़ा-थोड़ा यहाँ से पुल करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है? काफ़ी हल्के-हल्के हाथों से और बहुत इस धीरे-धीरे। तरीके से इस ब्रेड के जो हेयर्स हैं ना वो हम पुल करके इनको थोड़ा-सा बाहर की तरफ निकालेंगे और इससे ये जो ब्रेड है ना ये मैशी-मैशी हो जाएगी। देखिए इस तरीके से। ये छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो हेयर स्टाइल को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बनाते हैं और बहुत सारी लेडीज़ को होता है अच्छा हेयर स्टाइल करने का शौक, मन उनसे हो नहीं पाता है। तो ये वाला हेयर स्टाइल आप लोग चाहे तो 2 लेडीज़ आपस में भी कर सकती हैं, सेल्फ में करना चाहो तो सेल्फ में भी कर सकते हो, बहुत ईज़ी है। और इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम इसको कैसे करेंगे। अब हमें क्या करना है कि इस पूरी ब्रेड को ना इस तरीके से घुमा देना है और जोड़ा पिन लगा देनी है। आपको जोड़ा पिन रखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको हेयर स्टाइलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको ना जोड़ा पिन भी देखो 2 साइज़ की आती है, एक छोटी आती है और एक बड़ी आती है। इस ब्रेड में ना नीचे साइड आपको रबर लगाना बहुत ज़रूरी है और इस तरीके से हम 3-4 जोड़ा पिन लगाएँगे और इन हेयर्स को ना अच्छे से इस बन को जो है फिक्स कर देंगे। जूड़ा पिन को आपको टाइट करके लगाना है ताकि आपका जो बन है वो एज इट इज रहे। और इस तरीके से अब आप इसको डेकोरेट करने के लिए इसमें गजरा भी लगा सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल फ्लावर्स आते हैं उनको भी लगा और सकते हैं। करवा चौथ लुक में तो गजरा बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है और इस तरीके से हम ना इसको डेकोरेट कर देंगे। तो आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आपको इजी लगा या नहीं लगा ये भी बताना। आगे आपको ऐसी वीडियोस देखना आप पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना।
ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी-अच्छी हेयर स्टाइल की वीडियोज़ लेकर आऊँ। ये तो मेरी स्टूडेंट बना रही थी, जस्ट मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। मिलते हैं